हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, बाह्य क्षेत्र में वैद्युत दुधुक पर बल आघूर्ण। वैद्युत दुधुक पर बल आघूर्ण आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत दुधुक पर जो है अगर उसको हम किसी बाह्य क्षेत्र में ले जाकर रखते हैं। वैद्युत दुधुक तो आप लोग जानते हैं ना। वैद्युत दुधुक जैसे दो जब बिंदु आवेश होते हैं, समान आवेश होते हैं और उनका चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। और उसको हम ले जा करके अब क्या करेंगे, कल जैसे हम पिछली वीडियो में पढ़े थे वैद्युत दुधुक का चुंबकीय क्षेत्र निकालना अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो हम ये कर रहे हैं कि वैद्युत दुधुक जो हमारा है, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू है, समान चार्जेज हैं, ठीक, समान इन पर समान आवेश है, बट क्या है, इनकी जो प्रकृति है वो भिन्न है। एक ऋण आवेशित है और एक धन आवेशित है, पास पास। यही चीज़ बताए थे ना आवेश वैद्युत दुधुक के लिए। तो अब हम ये करने जा रहे हैं, हम वैद्युत दुधुक को किसी बाह्य क्षेत्र में ले जाएंगे। बाह्य क्षेत्र मतलब बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि हमारा बल आघूर्ण क्या है, ठीक। पहले हम ये समझ लेंगे कि बल आघूर्ण क्या है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि जब इसको हम लेके जाते हैं तो वहाँ पर बल आघूर्ण कितना लग रहा है या कैसे लग रहा है, ठीक। तो पहले समझेंगे कि बल आघूर्ण क्या है। यहाँ पर बल आघूर्ण आपका, ठीक, इसको टॉर्क भी बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है आपका। और इसको किससे तो जैसे मान लो आपका कोई ये है, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो आपका कोई बोल्ट है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कोई आपका ये बोल्ट है, ऐसे करके बोल्ट मतलब वो नट और बोल्ट वाला नट। जैसे मान लो ये आपका कोई बोल्ट है, हाँ, ठीक, और यहाँ पर हम एक रिंच जो है लगा करके इसको, ठीक है, ये आपकी कुछ भी करके एक रिंच है। तो रिंच तो जानता है ना। तो जैसे मान लो इसको हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं, मान लो ये हमारा बोल्ट है, इसको कैसे हम खोलने का प्रयास करेंगे, ऐसे यहाँ से फोर्स लगाएंगे और खोलेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे। किस तरफ लगाएंगे, इस तरफ फोर्स लगाएंगे। ये आपका इस तरफ लगाएंगे और इसको खोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर यही चीज़ मान लो हम जो यहाँ से इसको, जैसे आप नट हो और उसको आप खोल रहे हैं, मान लो आप यहाँ से बल ना लगा करके यहाँ से बल लगाएं, ये आपका हिंज पॉइंट क्या है, ये हिंज पॉइंट है आपका। मान लो हाँ, क्या बता रहे थे, जैसे मान लो आप यहाँ से बल ना लगा करके, सारी ये एफ है, मान लो आप यहाँ से बल ना लगा करके, आपको मान लो मस्ती सूझी हुई है और आप यहाँ से रिंच को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, रिंच पर यहाँ से बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, बल यहाँ से ज़्यादा लगेगा, मतलब इसको खोलने में कठिनाई यहाँ से ज़्यादा होगी या यहाँ से ज़्यादा होगी। अगर यहाँ से हम खोलेंगे, एकदम पास से पकड़ के रिंच को खोलेंगे, तो हमको इस नट को खोलने में या बंद करने में ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। बट अगर हम दूर से इसको खोलने का प्रयास करेंगे तो जल्दी खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो होता है ना। तो मान लो यहाँ से इसको हम ये क्या किए, फिक्स किए हुए हैं। यहाँ से इसकी दूरी क्या है, जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये हिंज पॉइंट जहाँ पर हम इसको फिक्स किए हुए हैं, जहाँ पर ये घूम रहा है, जहाँ पर ये आघूर्ण कर रहा है। क्या कर रहा है, आघूर्ण कर रहा है। आघूर्ण मतलब कोई चीज़ किसी हिंज पॉइंट पर क्या कर रही है, वो पूरा पिंड या कोई निकाय क्या कर रहा है, वो आघूर्ण कर रहा है, घूम रहा है। तो कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होगा ना, उसके थ्रू वो घूमेगा। जैसे मान लो कोई आपका पिंड है, ये पिंड है, मान लो ये आघूर्ण कर रहा है, आघूर्ण मतलब घूम रहा है, तो किसी न किसी पॉइंट के थ्रू घूमेगा ना। जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो इसके थ्रू ये चारों तरफ ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो कोई फिक्स पॉइंट लेंगे आप, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका फिक्स पॉइंट है और जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसके बीच की दूरी क्या है, हम आर मान रहे हैं, ठीक, ये भी दूरी हम आर मान रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टॉर्क क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क क्या होगा कि जैसे आर है मान लो, ठीक, आर की दूरी अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक, फोर्स
हिंज पॉइंट से दूर लेके जा रहे हैं। फोर्स कहाँ लेके जा रहे हैं? दूर लेके जा रहे हैं। मान लो ये रिंच हमने और बड़ी लगा दी अपना, ठीक है। तो आर का मान यहाँ यही समझने की जरूरत है कि आर का मान जितना ज़्यादा होगा, आर का मान जितना ज़्यादा होगा, टार्क आपका उतना ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? टार्क आपका उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। आर के मान पर यह डिपेंड करता है, ठीक है। आर का मान हम बढ़ाते जाएंगे और आसानी से इसको हम खोलते जाएंगे, बल्कि हो सकता है हमको यहाँ पर क्या होगी? कम होगी। यही सेम चीज को जितना हम घुमा रहे हैं, मान लो कुछ थीटा एंगल पर मान लो हम घुमा दिए इसको, ये जो नट है हमारा, इसको मान लो हम थीटा एंगल पर घुमा दिए और यहाँ से हम घुमा रहे हैं, तो यही थीटा एंगल घुमाने के लिए हमको ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है। बट यही थीटा एंगल घुमाने के लिए अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, सेम फोर्स लगाएं, ज़्यादा घूम जाएगा, मतलब इतना ही सेम एंगल घुमाने के लिए हमको कम फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो जो टॉर्क है, जो हमारा टॉर्क है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? आर पर निर्भर कर रहा है। इसीलिए जैसे जो दरवाजे होते हैं, बड़े बड़े कंपनी दरवाजे होते हैं, जैसे उसमें बड़े बड़े दरवाजे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बड़ा दरवाजा है तो उसका हिंज पॉइंट कहाँ होता है? जहाँ पे जैसे मान लो ये दरवाजा लगा हुआ है तो हिंज पॉइंट यहाँ होता है, यहाँ पे उसको फिक्स किए रहते हैं अपना सीमेंट से, और दरवाज़ा बड़ा रहता है, ठीक है। तो आप दरवाज़ा को, जैसे आपका वो है, तो आप यहाँ से अगर खोलने का प्रयास करेंगे या बंद करने का प्रयास करेंगे दरवाज़ा को, देख लीजिएगा, तो यहाँ से वो आसानी से बंद हो जाएगा या खुल जाएगा। लेकिन आप वही चीज़ यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ से ठेलिए या खींचिए, तो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहीं से एक कंक्लूजन हम लोग निकाले हैं। अच्छा, जैसे मान लो ये चीज़ तो आप समझ गए हैं, ये जस्ट जो है समझाने के लिए था। अच्छा, जैसे मान लो हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं, ये आपका फोर्स कैसा है? लंबवत लगा रहे हैं। फोर्स कैसे लगा रहे हैं? लंबवत लगा रहे हैं। अगर मान लो कोई आए और बोल दे आपसे कि नहीं हम तो भाई लंबवत फोर्स नहीं लगाएंगे, हम कैसे फोर्स लगाएंगे? किसी एंगल पर फोर्स लगाएंगे। कैसे? जैसे हम कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे हम अभी क्या कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बल आघूर्ण का कोई फार्मूला निकल जाए, ठीक है। फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपना, तो फार्मूला ऐसे थोड़ी किसी एक फिक्स पॉइंट फार्मूला लिखा जाता है। फार्मूला कैसे लिखा जाता है? किसी जनरल पॉइंट पे लिखा जाता है, ताकि हम फार्मूला लिखें तो 2-3 स्थिति है, 4-5 स्थिति में हमारा वो एग्जैक्ट आंसर दे दे, ठीक है। यहाँ पर लंबवत फोर्स लग रहा है, मान लो कोई आया ऐसे और बोल दिया कि नहीं हम लंबवत फोर्स नहीं लगाएंगे, हम रिंच को यहाँ से फोर्स लगाएंगे। कैसे फोर्स लगाएंगे? ऐसे फोर्स लगाएंगे, थीटा एंगल पर फोर्स लगाएंगे। कैसे फोर्स लगाएंगे? थीटा एंगल पर फोर्स लगाएंगे हम, ठीक है। तो जैसे इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए आपको बताए थे, क्या बताए थे? कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए बताए थे ना, कि कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे मान लो फोर्स अगर ये थीटा लग रहा है तो इस तरफ कितना फोर्स लगेगा आपका? एफ कॉस थीटा लगेगा, और इस तरफ कितना लगेगा? एफ साइन थीटा लगेगा, ठीक है। ये चीज थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। अगर ये इस तरफ कितना लग रहा है? एफ कॉस थीटा लग रहा है, और परपेंडिकुलर हमारा कितना लग रहा है? एफ साइन थीटा लग रहा है। तो अगर हम आप सोच के देखिए कि अगर मान लो ये जो हमारी रिंच है लगी हुई है, ये जो नट है, इसको हमको खोलने के लिए मान लो हम ये जिस चीज़ से खोल रहे हैं इक्विपमेंट को ऐसे हम खींचेंगे तब हमारा ये नट खुलेगा, या इक्विपमेंट को ऐसे फोर्स लगाएंगे तब हमारा नट खुलेगा? बताओ। अगर हम इसको खींचेंगे तब तो ये नट नहीं खुलेगा ना, चाहे जितनी देर खींचेंगे। इसका मतलब ये फोर्स एफ कॉस थीटा वाला जो फोर्स होता है आपका, ये जो पैरेलल है, ये क्या होगा? नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इससे हमारा टार्क ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, आघूर्ण ही नहीं कर रहा है। हमारा जो भी चीज़ है, निकाय है, पिंड है, कुछ भी हो, वो हमारा आघूर्ण नहीं कर रहा है। भाई हम लगा के उसको खींचेंगे, ठीक, तो वो हिंज पॉइंट से ऐसे सीधा हम खींचेंगे, हिंज पॉइंट से पैरेलल ऐसे खींचेंगे तो वो आघूर्ण नहीं करेगा, ठीक है। उस कैसे फोर्स पे वो आघूर्ण करेगा? जब वो लंबवत लग रहा हो, ठीक। तो हमारा टार्क यहाँ से क्या आ गया आपका? टार्क इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा, ठीक है।
जहाँ ये आपका क्या है, ये क्या है, ये है आपका बल आघूर्ण, क्या है, इसे देख लीजिए, ये है आपका बल आघूर्ण है। ये चीज़ लिख जरूर लीजिएगा, नहीं भूल जाते हैं कि क्या कौन सा, जैसे ऐसे करके जो लिखते हैं हम तीर बना करके, ये चीज़ आप जरूर नोट करेंगे, नहीं तो ये बाद में जैसे आप निकाल के देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि ये क्या चीज़, मतलब ये टार्क है क्या, ठीक। और ये आर क्या है, आर क्या है, ये जो आप, ये जो फिक्स पॉइंट है, जो क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट ऑफ बल के बीच लंबवत दूरी, क्या है, लंबवत दूरी, भाई दूरी, ये है ना हमारा डायरेक्शन नापने वाला आर का, और फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, और दूरी तो वहीं हम निकालेंगे ना जहाँ पर फोर्स हमारा लग रहा है। तो कितनी दूरी हुई, ये ध्यान दीजिए, फिक्स पॉइंट और बल के बीच की कैसी दूरी होनी चाहिए, लंबवत दूरी होनी चाहिए। यहाँ से और यहाँ तक की हम कैसे निकाल रहे हैं, लंबवत दूरी, लेकिन फोर्स इस साइड लग रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, हिंज पॉइंट से आपका लंबवत दूरी निकालेंगे, ठीक। और यह क्या है, ये तो आपका जो बल लग रहा है, ठीक। अच्छा, ये चीज़ आप मतलब वीडियो रोक करके ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे, जैसे मान लो हम लोग उसमें पढ़े थे, क्या कहते हैं, वेक्टर में ये चीज़ जरूर पढ़े रहे होंगे कि जो आपका होता है ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, क्या पढ़े थे, ए बी कॉस थीटा, और आपका एक होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ये दो चीज़ जरूर पढ़े रहे होंगे, ठीक है। ना पढ़े रहे हो तो नोट कर लीजिए, यही होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर हम इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो ये चीज़ कुछ ऐसी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, टार्क इज इक्वल टू, ये आपका जो टाउ है, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। तो ऐसे लिखा है ना, ए बी साइन थीटा, ऐसे करके लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। ये आपका हो गया फार्मूला, बल आघूर्ण, ठीक। ये आपका बल आघूर्ण, यही इसी फार्मूले से हम निकालेंगे कि जो विद्युत दुधुक को किसी जो है बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो वहाँ पर कितना क्या आता है, कितना आपका आता है जो है बल आघूर्ण कितना आता है, ठीक। वो कितना रोटेट करेगा, बल आघूर्ण मतलब सिंपल भाषा में समझिए, कितना मतलब रोटेट कर रहा है वो, तो कितने एंगल पर रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक। तो वही देखेंगे हम कितना रोटेट कर रहा है वो, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक। बस एक चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये चीज़ हमको पता चली कि ये क्या होता है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ठीक। इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसको ये भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, ठीक। इसको ऐसे हम पास में रखे रहेंगे अपना, बाद में देखने के लिए, ताकि भूले ना। अब देखो, जैसे हम बाह्य क्षेत्र कोई मान लो बना लेते हैं, चलो बाह्य क्षेत्र में रखा गया है ना हमारा, चलो ये मान लो हमने बाह्य क्षेत्र मान लिया, ये आपका क्या हो गया, ये बाह्य क्षेत्र हो गया ई, ठीक। अब ई की दिशा इस तरफ है, ई की दिशा इस तरफ है, हम तीर बनाए हुए हैं ना, ई की दिशा इस तरफ है, इसका मतलब आप अज्यूम कीजिए, ये सोचिए कि जैसे ई की दिशा इस तरफ है, तो यहाँ पर जो भी आपका सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पर जो भी सोर्स होगा, मान लो आपका यहाँ पर जो भी सोर्स होगा वो कैसा सोर्स है, वो कैसा सोर्स है, मान लो यहाँ पर क्यू ही रखा हुआ है अलग से अपना बाह्य क्षेत्र स्थापित करने के लिए, तो ये क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इससे फील्ड लाइन जो है आपकी बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो कहाँ निकल रही हैं, बाहर की ओर निकल रही है ना, तो ये कैसे होगा, ये पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव से ही तो बाहर निकलती हैं रेखाएं हमारी, ये बस समझने के लिए था। ये चीज़ ऐसे बीच बीच में आप जो है सोच
सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं कैसे क्या हो रहा है। अच्छा मान लो यहाँ पर हम कोई क्या रख दिए आपका, यहाँ पर हम रख दिए हैं, यहाँ पर हम वैद्युत ध्रुव एक रख दिए। वैद्युत ध्रुव मतलब दो आवेश आपका रहेंगे, दो आवेश रहेंगे। मान लो एक आपका कैसा हो गया, एक आपका पॉजिटिव आवेश हो गया, ठीक, और एक कैसे हो गया, ये आपका निगेटिव आवेश हो गया, ठीक। और इनके बीच की दूरी कितनी है, चलो मान लेते हैं अभी के लिए 2a है। तो ये दूरी आपकी a हो गई और ये दूरी भी आपकी a हो गई। हम मानते हैं ये हिंज पॉइंट मानते हैं, आप ये भी हिंज पॉइंट मान सकते हैं, फिक्स पॉइंट, ये भी फिक्स पॉइंट मान सकते हैं। फिक्स पॉइंट हम मानेंगे तभी इसको आघूर्ण करवाएंगे ना। अभी तो हमको पता नहीं है कि फील्ड लग रही है तो ये आघूर्ण कैसे कर रहा है। ये यहाँ से करके ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है आपका, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, या हम इसको अगर फिक्स कर देंगे तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, समझ रहे हैं। वो तो फील्ड पर निर्भर करेगा, फील्ड कैसी है, ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं इसको बीच में जो है, बीच में हिंज करके हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर भी हिंज करके देखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। हम दिखा देंगे अभी आपको कि यहाँ हिंज करने पर आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। फिलहाल हम यहाँ पर जो है इसको फिक्स करके हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है ना, ये आपकी जो है क्षेत्र की दिशा है। तो जो आपकी क्षेत्र की दिशा होती है वही आपकी बल की भी दिशा होती है। फोर्स कैसे लगेगा इस पर, जैसे मान लो अब क्या हम यहाँ पर बताए थे आपको कि यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोर्स है। कैसा सोर्स है आपका, पॉजिटिव सोर्स है रखा हुआ, जो फील्ड लाइन है ऐसे ऐसे करके ये फेंक रहा है बाहर की ओर ना, ये पॉजिटिव सोर्स है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अलग अलग हम देखेंगे कि इससे कितना बल लग रहा है फील्ड के लिए, ये क्यू को कैसे जो है प्रभावित कर रहा है और माइनस क्यू को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये किस तरफ फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है ना, मतलब ये इस चार्ज को इस तरफ जो है धकेलने का प्रयास करेगा, ठीक। ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये आपका फोर्स, और फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई, बताया था ना, फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। और ये Q कौन सा है, ये Q यही वाला है, ध्यान देना, और फील्ड ये फील्ड, ठीक। और यहाँ पर पॉजिटिव है और ये कैसा है, निगेटिव है। तो ये कैसे इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मतलब इस तरफ फोर्स लगेगा आपको। और ये फोर्स कैसा होगा, Q इंटू, ये भी फोर्स होगा Q इंटू ई। समझ रहे हैं ना, ये चीज समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, ये पॉजिटिव सोर्स है, ये पॉजिटिव सोर्स है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये इसको आकर्षित करेगा निगेटिव चार्ज को तो इस तरफ फोर्स लगाएगा। मतलब ऐसे कोई है, अगर यहाँ से आप रस्सी बांध के इसको इस तरफ खींचेंगे, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर मान लो नट से इसको ऐसे कस दिए हैं और थोड़ा ढीला छोड़ दिए हैं, और यहाँ से कोई रस्सी बांध के इस तरफ खींचे और इस तरफ एक रस्सी बांध करके आप इस तरफ खींचिए, तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। मतलब ये जो दोनों फोर्स हैं, वो क्या होंगे, टोटल फोर्स हम निकालेंगे, दोनों फोर्स को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे का सहायता कर रहे हैं ना। जैसे इसको हम इस तरफ खींच रहे हैं और इसको इस तरफ खींच रहे हैं, तो दोनों फोर्स एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जब हेल्प जो करता है आदमी, उससे हम कैसा व्यवहार रखते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, मतलब पॉजिटिव, ठीक, ये समझिए। तो जैसे मान लो तो ये आपका F1 हम चलो मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं। फील्ड तो सेम ही है, चार्ज भी सेम ही है, ठीक है, बट उनकी प्रकृति मान लो भिन्न है, लेकिन फोर्स से हम देख लिए कि कोई माइनस वाले की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो हमारा अब टार्क निकालेंगे। टार्क क्या होता क्या है, टार्क मान लो हम निकालते हैं, इस चीज़ के लिए निकालेंगे। टार्क क्या आ जाएगा आपका, R क्रॉस F होता है, R क्रॉस F होता है ना। तो R कहाँ से लेंगे, ये हिंज पॉइंट है, ये क्या है आपका हिंज पॉइंट है,
यहाँ सिर्फ आर लेंगे, तो आर क्या है हमारा, आर है आपका ए है, आर क्या है, क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और एफ क्या है, क्रॉस करके क्या लिखेंगे, एफ क्या है आपका, एफ है क्यू इंटू ई है, ठीक, क्यू इंटू ई है। तो ये क्यू जो है, क्यू तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये इसको क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे, ये इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू ए क्रॉस ई, ठीक। ये आ गया आपका टाउ वन, मतलब इस तरफ जो फोर्स लग रहा है इसको आघूर्ण कराने के लिए, क्या कराने के लिए, आघूर्ण कराने के लिए, ठीक है। अगर हम T2 निकालते हैं तो T2 भी सेम ही आ जाएगा, सिमिलरली है, चूंकि वही फोर्स लग रहा है आपका Q ए क्रॉस ई, ठीक है ना। ये चीज समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ये R क्रॉस एफ है, तो R की जगह हम A लिख दिए, क्योंकि ये दूरी आपकी A है, हिंज पॉइंट से जहां पर आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। और आपका ये क्या हो गया, हाँ, उसके बाद F का मान लेते हैं, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं ना, ये फोर्स 1 है, ये मतलब ये आघूर्ण बल जो लग रहा है 1 है, ये आघूर्ण बल 2 है, टाउ 1 टाउ 2, ठीक। तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो टोटल जो है बल आघूर्ण हमारा क्या निकलेगा, ये आपका जोड़ देंगे, इसको सही से लिख देते हैं, नहीं मान लो दिक्कत होगी बाद में कि ये क्या लिखा गया था क्या नहीं लिखा गया था, ए क्रॉस ई, ठीक है। और ये 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए ना, 1 + 1 2 हो गया, चलो ठीक है। तो मान लो ब्रैकेट हम खोल देते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के लिए, चीज़ों को सरल बनाने के लिए, ठीक। ये चीज़ यहाँ तक समझ पाए नहीं समझ पाए। अब यहाँ से आप देखिए कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये है वैद्युत दुधुक। और वैद्युत दुधुक को हम किससे प्रदर्शित करते थे, वैद्युत दुधुक जो हमारा होता था उसको हम कैसे प्रदर्शित करते थे, P = क्या होता था, Q × 2A, उनकी टोटल के बीच की दूरी होती थी ना, तो यही लिखा है Q × 2A लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं P क्रॉस E, ठीक है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं, P क्रॉस E लिख सकते हैं। ये आपका आ गया टॉर्क, आ गया बल आघूर्ण, ठीक है। ये फार्मूला लिख सकते हैं टॉर्क में, या तो ये लिख सकते हैं, जैसे P क्रॉस E है, कोई चीज़ लिखा हुआ तो अभी हम बताए थे, A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं, PE sin थीटा, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। और ये बल आघूर्ण आपसे मान लो क्वेश्चन में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत सारे एग्जाम में आपका यूपी बोर्ड के लगभग हर बार ही पूछ दिया जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि बाह्य क्षेत्र में वैद्युत दुधुक पर बल आघूर्ण आप निकालिए, तो आपको जैसे ये चीज़ जो हमने हिंदी मान लो हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो हिंदी आप ये लिख देंगे, हिंदी में कुछ लिख करके उसके बाद ये चीज़ आप प्रूव करेंगे ना, ये फार्मूला उसके बाद प्रूव करेंगे। तो हिंदी में आपको सिर्फ इतना लिखना है, कोई मान लो हमने बाह्य आवेश ले लिया ई, ठीक है, और एक वैद्युत दुधुक, जो इसमें किए हो बस वही चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे वैद्युत दुधुक हम लिए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अज्यूम किए हो, इसकी दूरी जो है ए है, बीच में इसको से हिंज किए हैं, तो बीच से और इस आवेश की दूरी क्या है आपकी ए है, और फिर इस पॉजिटिव आवेश की भी दूरी ए है, यही सब लिखेंगे। और इस पर फोर्स एफ लग रहा है, तो हम निकालेंगे बल आघूर्ण के फार्मूले से हम ये कर भी लिखिए, बस यही चीज़ें लिखनी है और कोई नहीं लिखना, ठीक है।